हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा डिसॉल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का बड़ा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है। अगर अभी अभी बोला जाए, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो भैया इस वीडियो में आइए ना, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्यों? पिछली दोनों वीडियो मैंने आपको क्या किया है, रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी और रियलाइजेशन कैसे अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ आपको वीडियो में मिलेगा पिछली वीडियो में। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया। आज हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, लोन है और प्लस कैश या बैंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन सब को लेकर बनाना है, इसलिए बोल रहा हूं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। ठीक है, चलो आज का टॉपिक बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक और क्या कैसे बनाया जाए डिसॉल्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक मैटर नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ये बुक में आपको मिल जाएगा। सबको मिल चुका है बुक में? कहां पे है? 5 नंबर पे, आधा से ना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करता हूं। तो ध्यान से सुनिए सब, आपको स्क्रीन में इसकी पिक नजर आ जाएगी, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. They decide to dissolve their firm on 31 March 2018. The date on which their balance sheet stands as under. उनका बैलेंस शीट खड़ा है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 80,000 का, बिल्स पेबल है 10,000 का, लोन फ्रॉम पी यानी लोन लिया गया पी से जो कि एक पार्टनर है 20,000 का, रिजर्व फंड 8,000 का, कैपिटल अकाउंट पी का 2 लाख, क्यू का 1 लाख और आर का 2,000। बैंक इधर एसेट में बैंक है 30,000 का, स्टॉक है 1.5 लाख रुपए का, डेटर्स है 88,000 का, उसमें से प्रोविजन 8,000 माइनस करने बाद 80,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 30,000, मशीनरी 90,000। दोनों साइड अगर बोला जाए तो 4,20,000 4,20,000 हुआ है। आगे लिखा हुआ है द फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई। पहला इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट्स आर टेकिंग ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू, यानी हमारे पी जो पार्टनर थे उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट टेकन कर लिया, इन्वेस्टमेंट ले गया घर, वो भी बुक वैल्यू पर। ठीक है, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू फॉर 20,000, और फर्नीचर जो खड़ा था हमारा एसेट में, फर्नीचर हमारा क्यू ले गया 20,000 के वैल्यू में। ठीक है, क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा 5% डिस्काउंट में। अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, बोला अदर एसेट जितने हैं वो ऐसे रियलाइज हुए हैं। स्टॉक एट 80%, यानी स्टॉक जो था वो 80% का वैल्यू मार्केट में बिक्री हो गया। डेटर्स 65,000, मशीनरी एट 30% लेस, यानी 30% कम के वैल्यू में बिक्री हुआ है मशीनरी। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000, एक्सपेंसेस हुआ रियलाइजेशन के समय 2,000 का। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना है जो और बुक्स को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपकी फट जाएगी। चलो, तो अब देखो, ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि हमें बोलना है करने के लिए लेजर्स बहुत सारे बनाने, फर्म में इसको डिसॉल्व करना है, पीक्यूआर पार्टनर है, रेशियो सब दे दिया है। अब हमें सवाल को बनाना है। तो देखो, सवाल को बनाने से हमें कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा। देखो, आज बड़ा सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला घर खुला रियलाइजेशन अकाउंट का। क्वेश्चन में लोन है, पार्टनर का लोन है। जब पार्टनर का लोन है तो दूसरा अकाउंट खोलेंगे पीस लोन अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन होगा तभी ये अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तीसरा जो अकाउंट खुलेगा वो कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चौथा जो होता है वो कैश या बैंक खुलता है।
अब सवाल होता है, डिपेंड करता है सवाल पे कि कैश खोलना है कि बैंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बैंक लिखा हुआ है, एसेट में देखो बैंक, जब बैंक है तो याद रखिएगा बैंक का घर खोलना पड़ेगा। जब आपको बैंक मिलेगा तो बैंक का घर खोलिएगा, कैश अगर लिखा रहेगा कैश का घर खोलिएगा। ये हमेशा सवाल पर डिपेंड करता है। यानी हमारा जो चौथा अकाउंट का नाम बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट, और हमने लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, अब सवाल बनाना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन बनाना है। अब रियलाइजेशन में क्या, जितना भी एसेट्स है सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर लो, जितनी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में बैंक। सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। बैंक लिखा हुआ है 30,000, बैंक क्या जाएगा, बैंक के घर में जाएगा, लिखा आएगा टू बैलेंस बिडिंग। तो बैलेंस बिडिंग बोल के बैंक अपने घर में चला जाएगा, जो कि है 30,000 का पुट हो गया। अब बैंक के बाद में मेरा स्टॉक मेरा जाएगा रियलाइजेशन में, टू बोल के टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट बोल के मेरा चला गया 1,50,000। उसके मेरा डेटर्स है तो यहाँ पे जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट बोल के मेरा जाएगा 88,000 रुपया इस घर में। और जो उसका प्रोविजन है वो बाई साइड में चला जाएगा, बाई प्रोविजन अकाउंट बोल के हमारा प्रोविजन चला गया 8,000 क्रेडिट अकाउंट। चलो ये भी हो गया। प्रोविजन के बाद मेरा है इन्वेस्टमेंट में 40 है, वो भी इसी में जाएगा, लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि मेरा 40,000 का है, हमने दे दिया। फर्नीचर है 30,000 का, ये भी लिखा है टू साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट बोलकर हमने 30,000 दे दिया। उसके बाद हमारा मशीनरी खड़ा है, हमने लिख दिया टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बोल के हमने मशीनरी भी दे दिया 90,000 का। अब हमारा एसेट साइड में कुछ नहीं बचा, एसेट साइड का सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब लायबिलिटी में, लायबिलिटी से सबसे क्रेडिटर्स है तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि मेरा पूरा पूरा 80,000 का 80,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद बिल्स पेबल है, लिखा मैंने बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। तो हमारा बिल्स पेबल अकाउंट है पूरा का पूरा 10,000 का, हमने 10,000 यहाँ पे लिख दिया। बिल्स पेबल के बाद में लोन फ्रॉम पी, लोन फ्रॉम पी, पी से लोन, ये पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट में जाएगा, क्या बोलकर बाय बैलेंस बीडी बोलकर, बाय बैलेंस बीडी बोल के हम लोन के हमें दे देंगे, जो कि मेरा 20,000 का 20,000 देंगे। उसके बाद मेरा रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड 8,000 का, रिजर्व फंड हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय साइड में बाय रिजर्व फंड अकाउंट। और हमारा रेशियो बढ़ जाएगा 8,000 है तो 8,000 में 4 और 2 यानी 2,000 2,000 4,000 यानी 4,000 इधर में 2,000 और 2,000 करके बढ़ जाएगा, चेक कर लेना। चलो ये भी हो गया। अब उसका देखो कैपिटल अकाउंट से पीक्यूआर का ये भी इसी में जाएगा बाय बैलेंस बीडी बोल के, बाय बैलेंस बीडी बोल के। तो हमने बाय बैलेंस बीडी बोल के पी का दे दिया मैंने 2 लाख रुपया, पी का है 2 लाख, क्यू का है मेरा 1 लाख, 1 लाख दे दिया क्यू के घर में, और आर का है 2,000 2,000 दे दिया। चलो ये काम तो हमने पूरा का पूरा कर दिया। अब नीचे में देखिए क्या क्या बोला गया, लिखा था फ्लोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट पी ले गया घर, इन्वेस्टमेंट पी ले गया घर, तो क्या लिखेंगे और ध्यान दो। अब लिखेंगे क्या, जब पी लेके गया तो देखो रिलायंस इधर में होता है, मैंने पहले बोला था, तो ध्यान रखिएगा लिखेंगे बाय पी एपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट, पी एपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट बोल के क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट, मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट, ध्यान लेके गया लिख दिया इन्वेस्टमेंट। कितना में ले लिया बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट जितने का था 40,000 का था, 40,000 का वैल्यू में ही वो लेके चला गया। अगला क्या लिखा हुआ, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू, फर्नीचर कौन लेके गया, क्यू लेके गया, तो फर्नीचर जब क्यू लेके गया तो यहाँ पे लिखाएंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट।
मेरा मन कर थोड़ा हाईलाइट करने का, ज्यादा अच्छा लगेगा। रुकिए, अलग कलर का यूज करता है, इससे थोड़ा बहुत हाईलाइट होगा, आपको नजर भी आएगा, समझ भी आएगा। तो पी क्या लिख दिया? इन्वेस्टमेंट। मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्यों मेरा लिख दिया फर्नीचर, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर कैसे लिख रहा है बढ़िया से देख लो तो समझ में आएगा। 20 का लिख दिया फर्नीचर तो 20,000 बाहर में चला गया फर्नीचर। चलो ये भी हो गया। अब क्या है, क्रेडिटर्स वे पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 5% डिस्काउंट में, तो लिखेंगे टू साइड में टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सवाल में बैंक है इसलिए बैंक अकाउंट बोल के पेमेंट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, क्रेडिटर्स में कितने का? 80,000 का। 80,000 का 5% यानी 4,000 से पहले 76,000 इनर कॉलम में। चलो क्रेडिटर्स तो हो गया। बोला अदर एसेट रियलाइज एज पर, बोला अदर एसेट ऐसे रियलाइज हुआ तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बोलकर। बाय बैंक अकाउंट बोल के जो चीज रियलाइज हुई, जैसे स्टॉक रियलाइज हुआ है, ठीक है, मैंने लिख दिया स्टॉक रियलाइज हुआ है। स्टॉक मेरा रियलाइज हुआ 80%। स्टॉक मेरा 80% में बिक्री हुआ मार्केट में, 80%। यानी मेरा स्टॉक खड़ा कितने का? स्टॉक मेरा खड़ा है 1,50,000। 1,50,000 का 80% का वैल्यू बिक्री हुआ है, यानी 1,20,000। मैंने लिख दिया 1,20,000, 1,20,000 लिख दिया। अच्छा, स्टॉक के बाद मेरा है डेटर्स 65,000 का, तो 65,000 में मेरा डेटर्स बिक्री हुआ, डेटर्स लिख दिया। अच्छा, डेटर्स के बाद मेरा हो बिक्री हुआ है मशीनरी, लिख दिया मैंने मशीनरी। जानबूझ के मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। मशीनरी कितना? मशीनरी बोला है 30% लेस, 30% लेस, यानी बिक्री हुआ है 70% का वैल्यू है। तो 90,000 में से 30% घटाओ, आएगा आपका 63,000। 63,000 आपका आएगा। मैं फिर चेक करता हूँ, मशीनरी 90,000 है, उसमें से 30% का वैल्यू जब घटाया तो 63,000 आया। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ नहीं है, इसका टोटल मार के बाहर निकाल देते हैं अभी। 63,000 20,000 2,48,000 रुपया बाहर कॉलम में आ गया। चलो ये भी हो गया। अब क्या लिखा? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 2,000। एक्सपेंसेस हुआ, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने 2,000 का दे दिया, आराम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करना है? अब टोटल करना है। और टोटल करने से पहले एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है। मैंने बोला था कि दुकान तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक का सारा नेगेटिव पेमेंट ना हो जाए। क्या मिसिंग हो गया यहाँ पे? क्या बच गया जिसको मैंने पेमेंट नहीं किया? तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोविजन इसका तो होता ही नहीं है। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, बीपी को कौन पेमेंट करेगा? और सारा बीपी वाला कुछ लिखा नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यही मार्क ले जाता है, रिकॉर्ड करना भूल जाता है, अगला नंबर हवा में, बस सीधी सी बात है। तो आपको ध्यान रखना, भले सामने लिखा हो या ना लिखा हो, लायबिलिटी सारी पेमेंट होगी, यानी बीपी, यानी बिल्स पेबल, जिसका कहीं बारे में कुछ नहीं बोला है कि उसको पेमेंट नहीं करना, उसको पेमेंट करना पड़ेगा तभी दुकान बंद होगी। तो लिखूंगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, जो कि पूरा पूरी 10,000 का 10,000 लिख दिया। अब साहब कुछ और पेमेंट करना है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा। अब आप टोटल कर सकते हो 70 86 यानी 88,000। ये मेरा पूरा का पूरा हो। अब क्या करना? अब टोटल करना है। देखने से लग रहा है कि इस बार लॉस होने वाला है, तो तैयार रहेंगे लॉस के लिए। चलो टोटल मारते हैं। तो मैं एडेड का टोटल मारता हूं। मुझे पता है कि लॉस होने वाला है 1,50,000 प्लस 88,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 88,000, यानी आएगा 4,86,000, यानी 4,86,000 में टोटल बना। 4,86,000 में टोटल बना। यहाँ बनेगा 4,86,000 टोटल। अब इसमें से माइनस करेंगे तो इधर हो गया 80 90 90 98,000। 98,000 एक बार माइनस कर दिया, इधर हो गया 40 और 20 60,000।
60,000 में माइनस हुआ, इधर हुआ 2,48,000, तो माइनस में आएगा 80,000 आंसर। आंसर आ चुका है। लिखेंगे क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मेरा पी में, मेरा क्यू में और मेरा आर में बढ़ जाएगा, जो कि मेरा आया है पूरा का पूरा 80 में। अब 80,000 भागा 4 करेंगे, 2 यानी हो गया पहला 40,000 और फिर आएगा मेरा 20,000 और 20,000। ये मेरा हो गया अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज, रियलाइजेशन अकाउंट बनके रेडी हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा एकदम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बन जाता है आराम से। तो रियलाइजेशन बना दिया। अब इसको क्लोज करना, अब हमेशा पहले इसको क्लोज करना होगा, यानी लोन अकाउंट। कैसे क्लोज करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे टोटल करो। ये आपका आ गया 20,000 इधर, 20,000 यहाँ पे आया आपका और 20,000 आपको यहाँ में चाहिए, तो 20,000 यहाँ में चाहिए। तो 20,000 क्या बनकर क्लोज होगा? तो ध्यान से देखिए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बोल के ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर करके हमारा 20,000 से क्या आ जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। खत्म हो गया। ठीक, अब क्या करना है? अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो अभी एक चीज मैं कर ही देता हूं, क्या? ये टू बैंक बोल के रिकॉर्ड बने यहाँ पे, तो ये वाला बैंक में जाएगा बाई साइड में, बाय पीस लोन अकाउंट। पीस लोन अकाउंट के तुरंत पुटिंग कर दिया, इसको बाद में भी कर सकता था लेकिन अभी कर दिया 20,000। बोलो पुटिंग कर दिया पर ये गाली खत्म हो गया। जी बात, एक लाइन बंद कर लीजिए फर्स्ट वाला। अब देखिए मैं लाइट बंद करवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। पार्टनर्स कैपिटल में लाइटिंग आ रही है, तो ध्यान से देखिए। अब करना क्या? अब ढूंढना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब करना क्या? ढूंढना है। तो ढूंढना कैसे वो ध्यान से देखो, सब चेक करना है कि इस घर में और क्या क्या जाएगा। ढूंढो ढूंढो। डेबिट साइड में कोई भी कैपिटल अकाउंट बोल के खड़ा है, पार्टनर्स कैपिटल बोल के स्टॉक है, डिटेल है, इधर ना, इधर कुछ लिखा है। अच्छा, इधर क्रेडिट साइड में कुछ खड़ा है, कोई पार्टनर्स कैपिटल बोल के प्रोविजन, पेटर, पीपी, पीस कैपिटल, देखो बाई में है, ये बाई में है तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में 2 में जाएगा। क्या बोलकर? उस घर का नाम, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के। पी, पी का कितना है? 40,000। पी के घर में मैंने दे दिया 40,000 रुपए। पी के घर में मैंने दे दिया 40,000 रुपए देके खत्म कर दिया। चलो ठीक है। और देखो कोई हाँ एक और है, क्यूज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर। तो फिर से आप लिख, चाहे तो आप फिर से लिख सकते हो और चाहे तो ये जो रियलाइजेशन है उसी में डाल सकते हो, फिर से बोलो। लेकिन मैं अलग दिखाता हूं, रुको मैं अलग से दिखा रहा हूं फिर से। टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, और क्यू के घर में चला जाएगा इस बार 20,000 रुपए। चलो ये तो मैंने डाल दिया। अब अगर अपना समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, अपना समझने के लिए टेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके गया, यहाँ पे लिख सकते हो अपना समझने के लिए, और यहाँ लिख सकते हो टेकिंग फर्नीचर, अपना समझने के लिए आप कर सकते हो। चलो 2 चीजें तो हो गई। अब क्या बचा? और कुछ बचा? ढूंढो। और कोई पार्टनर्स कर, ये रहा पार्टनर्स कर, बाई में है तो 2 में जाएगा, लिखाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के पी के घर में चला जाएगा 40,000, क्यू के घर में 20,000 और आर के घर में 20,000 रुपया हो गया। क्या है ये? इस वाला वही प्रॉफिट लॉस, ठीक है। 4 नंबर से लिख सकते हो लॉस। चलो ये तो हमने कर दिया। हम अब ढूंढो इसमें और कुछ है क्या पार्टनर्स कैपिटल से जुड़ा? नहीं है। इसमें कोई पार्टनर्स कैपिटल से जुड़ा बात है? नहीं है। अब क्या करना है? बस अब क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करना है वो ध्यान दो। हमें क्या करना है? सबसे पहले टोटल करना है। याद रखिए अगर ये बैलेंस इधर भी आ सकता है, मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, हमारा जो सीडी, एक्चुअली इसमें सीडी तो नहीं निकलेगा लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसमें किधर भी आ सकता है। देखने से लग रहा है क्या? पी का इधर हो गया 2,04,000, 2,04,000 रुपया, और इधर भी टोटल पी का हो जाएगा 2,04,000 रुपया। अब 2,04,000 में से जब 40 और 40 80,000 पे जब माइनस होगा तो आएगा 1,24,000। मैंने लिख दिया 1,24,000 रुपया। सवाल हुआ क्या बोल के लिखाएगा? टू बैलेंस रेडी,
क्या टू बैलेंस सीडी बोल के लिखाएगा? तो आंसर होगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना। ये मैंने पहली वीडियो में बोल दिया था। पहली वीडियो में बोल दिया था क्या? कभी भी टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, हमको तो बिजनेस को बंद करना है। तो जब बिजनेस को बंद करना है तो टू सीडी बैलेंस सीडी नहीं लिखाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बोलकर ब्रैकेट में दे दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू बैंक अकाउंट बोल के लिखाएगा और ब्रैकेट में लिख दिया आपने के लिए बैलेंस फिगर। ये मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए किया, आप मत चालू हो जाना। ठीक है, याद रखना। तो ये बैंक बोल के मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्यू का। क्यू का देखने से लग रहा है 1,02,000 है, तो 1,02,000 लग गया। यहाँ भी टोटल हो गया 1,02,000 रुपए। अब क्या है, 1,02,000 में से हम माइनस करेंगे 40,000 रुपया, तो मेरा आएगा 62,000। चलो ये भी इधर में आया, तो ये भी टू बैंक बोल के ही चला गया। यानी एक बार टू बैंक लिखा, जैसे सिटी बोल को हम लोग लिखते हैं वैसे हमने कर दिया इसको। अच्छा, दूसरा का देखिए क्या लग रहा है। दूसरा का देख लग रहा आर का, इधर में से 4,000, इधर 20,000, यानी इसका बैलेंस उधर आएगा, इसका बैलेंस इधर नहीं आने वाला डेबिट साइड में, तो किधर आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000। अच्छा क्या, तो 20 और 4,000 गया, यानी 16,000 क्या बोल के लिखा है? तो ध्यान लिखाएगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट बोल के लिखाएगा और बैंक में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। तो समझ में आया? सीडी यानी बोला जाए बैंक किधर भी आ सकता है, बैंक किधर भी आ सकता है, वो डिपेंड है। ठीक है, तो हमारा ये तो पूरा पूरी बन के रेडी हो गया। यानी हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी आराम से क्लोज कर दिया। अब हमें क्या क्लोज करना है, अब हमें करना है बैंक। तो बैंक को पहले तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लोज किया जाएगा। अब ढूंढते बैंक के इधर में क्या क्या जाएगा, फिर आपके रियलाइजेशन में ढूंढो बैंक बोल के कुछ है क्या, डेबिट साइड पे ये रहा बैंक 2 में। अगर 2 में है तो ये कहां जाएगा, बाई में जाएगा। लिखा मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा क्या क्या है, तो देखो क्रेडिटर्स है, मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स। अच्छा उसके बाद क्या है, बीपी है, मैंने लिख दिया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। अच्छा उसके बाद क्या है, उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 3 चीजें हैं, मैंने 3 चीजें आराम से यहाँ पे लिख दी। अच्छा कितना कितना अमाउंट है, 76 है, 10,000 है, 2,000 है। आराम से मैंने उसको लिख दिया, टोटल भी कर दिया 86,000। अच्छा 88,000, चलो 88,000 है टोटल, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इधर तो बैंक हो गया। अब इधर कोई बैंक है, हाँ ये रहा बैंक, बाई में है तो 2 में जाएगा, मैं लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा क्या क्या है, मेरा स्टॉक है, मैंने स्टॉक लिखा। क्या है मेरा, डेटर्स है, मैंने डेटर्स लिखा। क्या है मेरा मशीनरी है, मशीनरी लिख दिया। अच्छा कितने का है, तो ये हो गया 1,20,000 का। उसके बाद मेरा 65,000 का, उसके बाद मेरा 63,000 का, और लास्ट में टोटल करने पर 2,48,000 रुपया आराम से मैंने लिख दिया। ठीक है, $2। और कोई बैंक है क्या इसमें? नहीं सर इसमें कोई बैंक नहीं। अच्छा इसमें कोई बैंक है, हाँ सर बैंक है। अरे सर देखिए ये तो पुटिंग कर दी थी पहले, ये तो हमने पुटिंग कर दी थी पहले, इसमें कोई बैंक नहीं। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में कोई बैंक है, बैंक में अगर 2 में है, अगर 2 में है तो बाई में जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के जाएगा। अच्छा किसका किसका जाएगा, तो मेरा पी और क्यू का था, तो P और Q का निकालेंगे। P का मेरा 1,24,000, 1,24,000। अच्छा Q का मेरा हो गया 62,000, 62,000। और बाहर निकालेंगे 0 0 0 और 4 6, उसके बाद 6 2 8, यानी 1,86,000, 1,86,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा इधर तो डेबिट, इधर कोई बैंक है, हाँ एक है, बाई में है तो 2 में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा किसका है, आर का है,
कितना है 16,000 है, 16,000 लिख दिया, पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये टोटल करना है। सर सही बना है कि गलत नहीं पता चलेगा, अरे चलेगा अगर ये टैली कर गया, जिस तरह बैलेंस शीट टैली करता है, अगर हमारा बैंक अकाउंट टैली कर गया यानी सही बना। अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं किया तो समझ जाना कि गलत बनाया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा क्या रियलाइजेशन अकाउंट कैसे चेक किया जा सकता है, अगर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी यहाँ पे खुलेगा अगर वो टैली कर जाता है बैलेंस शीट के जैसा, यानी आपने पूरा का पूरा सब कुछ सही बनाया। टैली नहीं किया तो समझ जाना गलत बनाया। तो 30,000 प्लस 2,48,000 प्लस 16,000 रुपया, 2,48,000 प्लस 16,000 रुपया और प्लस 30,000 रुपए यानी 2,94,000, 2,94,000 यहाँ पे आया। और माइनस करेंगे यहाँ पे 20,000, 88,000, उसके बाद 1,86,000 करने पर मेरा जीरो हो गया, यानी 2,94,000 मेरा आ गया दोनों साइड और मेरा अकाउंट पूरा का पूरा बनकर रेडी हो गया। बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा होता है रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बहुत आसान होता है। सर इतना सारा फिर से लिखेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? हाँ है इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है, इसको पहले आप उतार लो, फिर इसका मैं शॉर्टकट दिखाता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट और कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले इसको उतार लो, जितना जल्दी हो सके उतार लो। तो देखो बच्चों आपने उतार लिया इसको बढ़िया से। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि सर फिर से स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी लिखे हैं, तो कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। तो ठीक है बाबू शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से लिखिएगा। क्या मैं करने वाला हूँ कि शॉर्टकट अगर करना है तो कर सकते हैं बेशक, कैसे करना है वो ध्यान दे दो। देखो मैंने इसको मिटा दिया, अब यहाँ पे देखो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट लिखा ना, और रियलाइजेशन अकाउंट का ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्या क्या होता है मेरा एसेट रियलाइज वाला, मैंने लिख दिया एसेट्स रियलाइज लिखने के बाद ये जो टोटल है पूरा 2,48,000 का, ये मैंने डायरेक्ट बैठा दिया 2,48,000 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दिया। लेकिन याद रखना अगर एसेट रियलाइज लिखना भूल गए तो समझोगे। अच्छा इधर में क्या, तो इधर भी मैंने क्या किया इसको मिटा दिया सारा, ये क्रेडिटर्स नहीं लिखने मन है, इतना कौन लिखेगा बार बार। ठीक है तो ठीक है नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, मैंने क्या किया इसको भी मिटा दिया आराम से। अब इसको मिटाने के बाद करना क्या है, तो करना देखो क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैंने लायबिलिटी का पेमेंट किया था ना, तो लिखेंगे लायबिलिटीज पेड और ब्रैकेट बंद, और एक बार में लिख दिया कितना लायबिलिटी पेमेंट हुआ 88,000 का, 88,000 मैंने यहाँ पे दे दिया और हम लोग क्या किया थोड़ा सा समय बचा दिया। समझ आया बात को? तो इस तरह के भी क्या किया जा सकता है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये थी आज की पूरी क्लास में। तरफ से आज मेरा डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर क्लोज होता है। इसके बहुत ही बाद जल्द आपका डिवेंचर्स चालू हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यार वीडियो से सीख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए तक काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से आप करो कॉपी।